यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो तुम सभी लोग? होपफुली काफ़ी अच्छे होगे और तुम्हारे दिन काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, या फिर आज डिपेंड है अपन तुम उस टाइम पे वीडियो देख रहे हो। तो ये बात कुछ दिनों पहले की है, मतलब ऐसे ही मैं आइडिया सोच रहा था फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तो फिर मेरा एक दोस्त था, वो कि भाई मतलब इंस्टाग्राम पे उसने बोला कि भाई आप एक स्टोरी टाइम वीडियो बना दो। अब मैंने नोट टाइप डाला था, मतलब एनी आइडियाज़ फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तो आई थॉट काफ़ी कूल सा आइडिया है, तो इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा था। अब मेरे पास काफ़ी कूल स्टोरीज तो है भाई मेरे रिलेटेड बताने के लिए, बट मुझे लगा कि मैं कोई तो कम सी प्राइवेट स्टोरी बता देता हूँ चैनल पे। तुम्हें अगर और ऐसे कुछ वीडियोस चाहिए रहेंगे स्टोरी टाइम के और मोर लाइक प्राइवेट वगैरह, तो मेरे को बता देना। एंड अगर इस वीडियो पे अच्छे खासा रिस्पॉन्स आ जाता है तो मैं अपनी कोई तो सीक्रेट टाइप स्टोरी बता दूंगा। बट सिंस ये पहला ही पार्ट था तो आई थॉट कि मैं अपने कोई तो छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि थोड़ी कम प्राइवेट होगी। सो या अभी मैं अपना स्टोरी टाइम शुरू करता हूँ, लेट्स गो। ऑलराइट, तो एज अ सेड थोड़े कम प्राइवेट और छोटे होने वाली है सिंस ये मेरी पहली स्टोरी टाइम वीडियो है। तो मैं अपने 3 किस्से बताने वाला हूँ। ओके, तो मैं और टाइम पास नहीं करूँगा। तो ये बात आ रहा हूँ क्लास 10 की है, वैसे तो काइंड ऑफ क्लास 9 की रिजल्ट की है, क्योंकि या मेरे क्लास 9 में एंड में बहुत कम परसेंट आए थे भाई। उस रीज़न की वजह से 10th में मेरे क्लासेस लगा लिए थे घर वालों ने। अब पर्सनल मुझे ट्यूशन जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पहले तो भाई ट्यूशन 3 to 6 हुआ करता था वो, कि मुझे टाइमिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इट वॉज जस्ट 3 hours और आने जाने का तुम 30 मिनट पकड़ लेना। और उसके बाद भाई मतलब 7 बजे तक तो आने को ही लग जाता था घर पर, और 1:15 तक तो मैं स्कूल को आ जाता था। ट्यूशन ही 3 बजे होती थी। एंड इट वॉज नॉट द ओनली रीज़न कि मुझे जाना अच्छा नहीं लगता था, मैं देख नहीं पाता था मेरे ग्लासेस थे। मैंने वो चीज़ घर वालों को बताई कि नहीं रखी थी भाई कि मुझे ग्लासेस है। आई नो काफ़ी टाइम तक कि मैंने घर वालों को बता के नहीं रखा था कि मुझे ग्लासेस है, बट अब ड्यू टू दिस रीजन्स मेरे को ट्यूशन जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एंड या ब्रो, इट वाज अ फ्रिकिंग लिविंग हेल। एंड तो फिर भाई मतलब मेरे को मेनली तो फर्स्ट बेंच पे बैठना पड़ता था, वरना तो भाई मतलब मेरा सीन ही ख़त्म हो जाता था। एंड समटाइम्स तो फर्स्ट बेंच पे भी नहीं दिखता था भाई मराठी इंग्लिश के लेक्चर्स में। तो अब मैं लास्ट बेंच पे बैठना शुरू कर दिया था। एंड मोस्टली भाई मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे, एक भी दोस्त नहीं था। ऐसे ही मतलब कोई पेंसिल वगैरह दे देता था। एंड लड़कियों के साथ तो मैं बिल्कुल बात भी नहीं करता था। तो अब फीस तो भरी थी तो मेरे को जाना तो पड़ता ही था। तो अब सीन क्या था, उधर काफ़ी सारे टीचर्स में एक इंग्लिश वाली मैम हुआ करती थी। शी वॉज काइंड ऑफ ए लिबरल, मतलब भाई वो आती थी और पढ़ा के चली जाती थी। शी डिडंट गिव केयर। तो मैं उसके पीरियड में हमेशा लास्ट बेंच पे जाके सो जाता था एवरी सिंगल टाइम, एंड उसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता था। सो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक अ हेवन टू मी, मतलब मैं जाता था, इट वॉज जस्ट फ्रिकिंग ऑसम। तो मेरे को उसका क्लास पसंद था काफ़ी। एंड शी यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ रिटन वर्क, तो यार मैं वो भी नहीं लिखता था। एंड मैं हिस्ट्री के पीरियड के साथ उसके वो वाले पीरियड में भी सो जाता था। यस भाई, वो लिटरली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी, इंग्लिश एंड हिस्ट्री बोथ। तो शी वॉज प्रीटी एंग्री विथ मी, बट as I said, sorry for that. As I said, she didn't care that much. तो अब इट वॉज जस्ट फ्री राइड फॉर मी। तो अब ट्यूशन में मैं ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं था किससे। एंड मैं अभी लास्ट बेंच पे बैठना शुरू कर दिया था, किसका तो देख के लिख लेता था समटा, अगर कोई रहता था, या फिर लिखता ही नहीं था अगर प्रॉपर कोई दिखा नहीं रहा था। एज आई सेड, मेरे दोस्त नहीं थे। तो अभी भी नहीं है वैसे तो, बट तो अब सीन क्या हुआ था, लेट्स गेट टू द पॉइंट। अब एक बार क्या हुआ था, वो एक बच्ची थी मतलब आगे वाली, उसको वो टीचर ने हमें बेंच स्विचेस किया करते थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा बेंच स्विच किया करती थी। उसकी वो वियर्ड सी हैबिट काइंड ऑफ थी, नहीं मैं सेक्सुअल हैबिट की बात नहीं कर रहा, वो भाई प्लेसेस काफ़ी बदलती थी, मतलब हर एक दिन ऑलमोस्ट। तो उसने एक बार एक आगे वाली लड़की को मेरे बाजू में बिठा दिया था। एंड मेरे आगे एक चुम्मू सा लौंडा था, ओके, मेरे को बुली करता था। तो भाई मैंने उसको वापस से एक बार उसके साथ फाइट भी हो गई थी। तो उसके बाद वो मेरे साथ काफ़ी ठीक से बात करता था। तो मैंने उसको बोला कि भाई वो भी टीचर मार करके दे रही है ना, तो बुक में लिख ले, वरना साले देखो ऐसे मारो ना, फर्स्ट बेंच तो छोड़, आई मीन घर तो छोड़ भाई, तू फर्स्ट बेंच तक भी नहीं जा पाएगा। तो अब वो फर्स्ट बेंच पे बैठता था, पता नहीं पीछे क्यों आया था। तो मैंने उसको बोला कि सारी चीज़ें मार्क कर ले, वरना तो भाई तू गया खत्ते में, मैं इधर सोने जा रहा हूँ भाई। तो मैं घोड़े बेच के सो रहा था। एंड देन फिर भाई जब मैं हाफ स्लीव में था, मेरी बगल वाली लड़की ने मुझे जगाया और बोला तू तो डर खेलेगा। अब भाई मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज भाई वो लड़की ने मुझे हाई भी नहीं बोला था, एंड अचानक से बोल रही तू तो डर खेलेगा क्या।
एंड भाई मैंने फिर उतना नींद में था कि मैंने हाँ भी बोल दिया, मेरे को लगा सपना चल रहा है करके सच्ची में। तो उसने मुझे डेयर दिया कि तू नोटबुक में कुछ भी फ़नी लिख दे। तो मैं ऐसे ही लिखते गया, मैं भी उसको डेयर दे रहा था ऐसे ही, मतलब कुछ भी फालतू से कि गाना बोल दे क्लास के बीच में वगैरह वगैरह। तो हम ऐसे ही खेल रहे हैं भाई, मेरे को तो मज़ा आ रहा है भाई, मतलब मेरा तो मस्त टाइम पास हो रहा है लास्ट बेंच पे। एंड तब व्हेन आई टेल यू गाइस कि लास्ट बेंच था, आई मीन लास्ट बेंच था ब्रो, इट वॉज लिटरली फकिंग लास्ट बेंच। मतलब इतना पीछे था कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। तो मैं उसका देखते देखते भी लिख रहा था, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था बीच बीच में अगर कुछ होता तो। एंड वी वेर प्लेइंग गेम्स ब्रो। एंड उसके बाद भाई वो ऐसी ट्रुथ और डेयर हम खेल रहे थे। एंड बाद में मैंने उसे ऐसी ट्रुथ पूछ लिया था कि भाई तेरा क्रश वगैरह कौन है, ऐसी मस्ती में है। तो उसके बाद भाई उसने मेरे को काफ़ी गंदा डेयर दिया था। वो बोल कि तुम्हारी कोई भी एम्बैरेसिंग सा मोमेंट लिख दो बुक के अंदर एंड आगे पास कर दो मस्ती में। तो भाई मैंने फिर क्या किया, मतलब सिंपल के वे में मैंने भाई एम्बैरेसिंग मोमेंट की जगह पूरी स्टोरी लिख दी भाई, ऐसी इम्प्रेस करने के लिए कि भाई मतलब यू गेट द पॉइंट राइट, मतलब ऐसा लूफी टाइप बनने के लिए कि भाई मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस नाटक के चक्कर में भाई मैंने लिख तो दिया एंड भाई मैं आगे पास तो नहीं करने वाला था, मैंने बस लिख के छोड़ दिया एंड वो भी हंसने लग गई। तो उसके बाद मैं ऐसे ही वापस से सोने लग गया क्योंकि इतना भाव नहीं दे रही थी एंड आई डिडंट केयर दैट मच ओके। तो मैं फिर ऐसे ही लिखने मतलब ऐसे सोने लग गया नॉर्मली। एंड फिर भाई वो बंदा को मैंने मार्क करने बोला था, उस चूतिए ने मेरा नोटबुक ले लिया ऐसे ही, मतलब मार्क करने के लिए। अब मेरे को पता नहीं था उसको ऐसा क्या मार्क करना था मेरे नोटबुक में, इवन तो मैंने टेक्स्ट बुक में दिया था उसे, बट वो मेरा नोटबुक ले गया। एंड भाई वो लिटरली उसको डाउट पूछना था ऐसे ही, तो साला मेरा नोटबुक लेके चला गया कि कूल बनूंगा टीचर के सामने। तो भाई वो ऐसे ही मेरा नोटबुक दिखा रहा था, मेरे नोट्स तो कंप्लीट नहीं रहते बट अब उसमें बस स्टार्टिंग का लेक्चर का था पूछना था, इंग्लिश में तो क्या ही नोट्स रहते ज़्यादा। तो ऐसे ही मतलब पूछ रहा था, मेरी नोटबुक लेके गया था। एंड भाई वो ऐसे ही तब मेरी नोटबुक दिखा रहा था, एक सेंटेंस था एडजेक्टिव वाला सेंटेंस, वो मैंने लिखा था, वो तब दिखा रहा था। मतलब एडजेक्टिव में वो क्लॉज टाइप भी रहता है ना, मतलब क्लॉज तो नहीं बोल सकूँ मैं क्या बोल रहा हूँ इधर, आई डोंट रिमेम्बर क्या था बट ऐसे ही कुछ तो था। तो बाद में वैसे ही दिखा रहा था। तो फिर भाई उसने मेरा पेज स्लिप कर दिया नोटबुक का एंड देन या वो टीचर ने पूरी स्टोरी देख ली भाई। एंड अब सारे लोग हंसने लग गए। अब इट वॉज मैं स्कूल में वाली स्टोरी थी कि मैं बैग पहन के गया था लड़कियों का एंड या भाई, एंड वो मेरे को टीचर नहीं दिया था एक स्कूल के, सिंस उनके पास और कोई बैग नहीं थे। तो वो वाली तो स्टोरी मैंने लिखी थी एंड सारे लोग ऐसे हंस रहे थे ना भाई, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मर ही जाऊँ। तो उसके बाद क्या हुआ, ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। तब सारे कॉरिडोर में लोग हंस रहे थे, मुझे इतना याद है। बट आई थिंक इधर तक भी फाइन था बिकॉज वैसे भी मेरी उस ट्यूशन में इज्जत नहीं थी। बट उसके बाद आफ्टर लाइक लिटिल बिट लाइक तुम क्या ही बोल सकते हो, मतलब आई थिंक उसका और एक लेक्चर था वो कि मतलब एक लेक्चर के बाद उसका वापस से लेक्चर हो गया था। एंड भाई मैंने उस बंदे को पीटा था ना भाई, आगे वाले बंदे के, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद हम लोग ऐसे ही मतलब चल रहा था सेकंड वाला लेक्चर, उसका ही लेक्चर था विच वॉज प्रीटी रेयर। मतलब उसके 2 लेक्चर तो रहते हैं बट एक दिन में नहीं आते, मतलब वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाती है बट एक साथ तो रहते नहीं। तो ऐसे ही पढ़ा रही है एंड भाई मैं ऐसे अब अपना ही सो रहा हूँ बैक बेंच पे। एंड देन भाई वो लड़की वापस से कुछ तो बोलने लगती है एंड भाई उसको लगता है कि मतलब टीचर को लगता है कि वापस से मैं ही कुछ तो कांड कर रहा हूँ। तो शी कम एंड भाई वो जोर से थप्पड़ मार देती है। एंड भाई मैं उस तरीके से उठा हूँ ना भाई, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। एंड उसको लगता था कि मैं वापस से कुछ तो स्टोरी वोरी लिखते बैठ रहा हूँ क्लास में ऐसे से। और उसने भाई मेरी ड्राइंग वॉइंग भी देख ली थी बट वो आगे वाले बंदी की बुक थी। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई किसको भाई ट्रस्ट करना नहीं रहता। एंड वो लड़की ने भी मेरे पे नाम डाल दिया था। सो दिस वॉज अ वेरी बैड मोमेंट भाई फॉर मी ट्यूशन में। एंड उसके बाद भाई मैंने कुछ दिनों के बाद ट्यूशन ही छोड़ दिया था, नॉट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। इतनी हो भाई मेरी कि फीस भरने के बाद छोड़ दो ट्यूशन, बट आफ्टर अ मंथ और 2 मैंने छोड़ दिया था। तब बाद में मतलब 1-2 महीने की फ़ीस भर दी थी बट बाद में और 1 महीना रहता था। तो वो फ़ी भरने के बाद बाकी के महीने की फ़ी भरने के पहले मैंने ट्यूशन छोड़ दिया था। सो या भाई इसके बाद मैं ना ही वो ट्यूशन कभी गया। एंड भाई वो लड़की इज्जत मेरी नहीं निकली थी उस ट्यूशन में, इट वॉज लिटरली इनसेन। सो या दैट्स इट गोना बी फॉर दिस स्टोरी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यो गाइस, तो मैं अभी एकदम पॉइंट पे आने वाला हूँ भाई। एक्चुअल में मेरा फ़ोन का स्टोरेज काफ़ी बढ़ गया था, इसके वजह से एडिटिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अब तुम बोलोगे इतनी घटिया एडिटिंग में तेरे को कौन सी प्रॉब्लम हो रही थी? वेल भाई हो रही थी भाई, मेरे को घंटे लगे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा। और ऑल्सो
तो इस चीज़ की वजह से मतलब मैं एडिटिंग कर रहा था अभी, मतलब ये सेकंड स्टोरी थर्ड स्टोरी की, तो वो पूरा का पूरा फ्रीज़ हो गया था और मेरा पूरा का पूरा फ़ोन की स्टोरेज बढ़ गई थी, इसकी वजह से मतलब फ़ोन नहीं चल रहा था मतलब, तो इसके वजह से मेरे को पार्ट डिलीट करना पड़ा। अभी मतलब मैं अभी जून के एंड में फ़ोन लेने वाला हूँ, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आई हैड टू डिलीट द लास्ट वाला पार्ट, मतलब सेकंड स्टोरी और थर्ड स्टोरी वाला। एंड क्योंकि मेरे फ़ोन की पूरी स्टोरेज ये हो गई थी एंड मेरा एडिटिंग ऐप था वो भी चल नहीं रहा था मतलब ठीक से, तो उसकी वजह से मैंने डिलीट कर दिया था। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी मतलब मैं ऐसी वीडियो डालने वाला था, मतलब पोस्ट करने वाला था, बट मैंने ये पार्ट ऐड कर दिया है। मैं तुम्हें कुछ मिनट में दोनों के दोनों स्टोरी बता देता हूँ, वैसे भी छोटे ही थे काइंड ऑफ। लेकिन उससे पहले मेरे को और एक चीज़ और मेरे को और भी कुछ एंड में बोलना है। उसके अलावा मेरे को और एक चीज़ बोलनी है कि भाई हाँ, एंड तक देखने के लिए काफ़ी शुक्रिया, और मैं अभी काफ़ी एक्टिव रहने वाला हूँ। एंड ये वीडियो में अगर कुछ मिस्टेक वगैरह रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा तो माफ़ कर देना, मैं अभी बिगिनर हूँ काइंड ऑफ सा, और लाइक सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। तो अब मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। बेसिकली वो दोस्त लोग काफ़ी छोटे ही थे वैसे भी, और अगर मैं और एक पार्ट 2 लाऊंगा स्टोरी टाइम का तो वो एकदम अच्छे वाले रहेंगे। ये तो मेरे ऐसे ही थे मतलब छोटे टाइप के। तो ये सेकंड स्टोरी में बताना वाला था, इट वाज जस्ट मी फकिंग अराउंड विथ माय ब्रदर व्हेन हम लोग गांव में गए थे। वेट, नॉट दैट फकिंग अराउंड, बेसिकली हम रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे एंड छत पे जाके गटर मस्ती करते थे। तो वो करते करते एक बार हम लोग पकड़े गए थे 4 बजे एंड बहुत ये हो गया था सीन, लाइक महंगा। एक बार हमने डिस्काउंट पे नाम की मतलब मेरे को लगा था कि फ्री डिलीवरी, मतलब एक्चुअल फ्री डिलीवरी हो जाती है, बट सच्ची में बस वो डिलीवरी चार्जेस फ्री थे एंड लाइक ऑर्डर करने का नहीं था। इट दैट्स प्रीटी डम, बट हमने ऑर्डर किया था और हमारे पास पैसे ही नहीं थे फिर। तो हाँ भाई, हमने कैश ऑन डिलीवरी किया था एंड उस दिन वो मार खाई थी ना, एंड रात को भी काफ़ी डर वर लगता था, स्टोरी टाइप रहते थे एंड टेरिस वगैरह पे। तो मेरे को बस वही बोलना था। एंड सेकंड स्टोरी एक्चुअली में मेरी गो कार्टिंग के रिलेटेड थी, मैं ऐसी गो कार्टिंग गया था, तो उसके रिलेटेड बताने थे कैसा रहा था एक्सपीरियंस। मैंने ठोक भी दिया था एक्चुअल में, तो मेरे को वार्निंग मिलती, बट वो तो अभी मैं तो और एक बार जाने वाला हूँ, तो मैं उसके ऊपर ही अगर कुछ हो गया तो वीडियो बना दूँगा मे बी कैसा था वगैरह। तो हाँ भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा, मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना तो नहीं था। एंड अभी मैं सेकंड टाइम जाऊँगा तो मैं अपनी सिटी में जाने वाला हूँ, तो आई थिंक और भी तगड़ा रहेगा। एंड मैं भी सेकंड टाइम जा रहा तो मैं हाई स्पीड पे भी चलाऊँगा लास्ट टाइम से ज़्यादा। तो हाँ भाई, इतना ही कहना था। और मेरे को और एक चीज़ वो लास्ट में कहनी थी, इट वाज जस्ट कि भाई मैं अभी काफ़ी एक्टिव रहने वाला हूँ अपने चैनल पे। आई नो मैं बहुत टाइम से बिल्कुल नहीं था, बट अभी मैं एक्चुअल में सच्ची में वीडियोज़ डालूंगा, तो तुम डेली अपलोड एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड अभी तक और एक रीज़न था मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि मेरे को लगा था क्रिंज टाइप लगेगा, बट आई जेन्युइनली डोंट नो हाउ टू एडिट या फिर रिकॉर्ड करना। तो धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो हाँ भाई, इतना ही था। बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।